उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति गुरु से पूर्व भजन की जो पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा बुद्धे श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गोदेश उपेंद्र जी महाराज की। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो। तपस्या से बेड़ा पार है, इसकी महिमा परम्पार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई। तप की महिमा आगम में आई, खुद अरिहंतों ने इसे अपनाई। तप की महिमा आगम में आई, खुद अरिहंतों ने इसे अपनाई। कटते कर्म में होगा धर्म, कटे कर्म होता धर्म, मिलती शांति अपार है, इसकी महिमा अपरंपार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो। तपस्या से बेड़ा पार है, इसकी महिमा परम्पार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई। भौतिक सुख के लिए नहीं तप है, धन दौलत के लिए नहीं तप है। भौतिक सुख के लिए नहीं तप है, धन दौलत के लिए नहीं तप है। शुद्धि के लिए मुक्ति के लिए, शुद्धि के लिए मुक्ति के लिए करना ही श्रेष्ठ कर्म है, इसकी महिमा परम्पार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई तप करो रे भाई। तपस्या से बेड़ा पार है, इसकी महिमा परम्पार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई। तप करो रे भाई जप करो रे भाई। तपस्या से सुर नर सब ही नमते, भव पर भव के कर्म सभी कटते। तब से सुर नर सब ही नमते, इस भव पर भव के कर्म सभी कटते। श्रद्धा भाव से आहो भाव से, श्रद्धा भाव से आहो भाव से, फिर मुक्ति रथ तैयार है, इसकी महिमा परम्पार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप
जप करो रे भाई जप करो रे भाई। तपस्या से बेड़ा पार है, इसकी महिमा अपरंपार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई। पंजाबी भागवत की पुण्यवाणी छाई, चातुर्मास की शुभ वेला आई। पंजाबी भागवत की पुण्यवाणी छाई, चातुर्मास की शुभ वेला आई। तप त्याग से जप पाठ से, तप त्याग से जप पाठ से, ऐतिहासिक इसको बनाना है, इसकी महिमा अपरंपार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई। तपस्या से बेड़ा पार है, इसकी महिमा अपरंपार है। तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो रे भाई जप करो रे भाई तप करो। धर्म के बंधुओं, आज मैं आपके सामने प्रेम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। प्रेम कंठ का व्यवहार है जो कभी और किसी भी स्थिति में मुरझाता नहीं है। प्रेम आकाश से परमात्मा को नहीं, कण कण में समाये परमात्मा को अपना पात्र बनाता है। प्रेम के स्वरूप को प्रत्येक बुद्ध पुरुष ने परमात्मा का पवित्र माल्या माना है। प्रेम जब जागता है तो संसार के आंसू अपने आंसू बन जाते हैं। लोगों को दिखाई दिया कि अब्राहिम लिंकन ने सुअर के बच्चे की जान बचाई, परंतु सच में उन्होंने एक सुअर के बच्चे की नहीं, अभी तो अपनी ही जान बचाई। भगवान महावीर ने चंद कौशिक पर करुणा की, उन्होंने चंद कौशिक पर करुणा नहीं की, उन्होंने स्वयं अपने ऊपर करुणा की। प्रेम व्यक्ति को इतना विराट बना देता है कि समग्र सृष्टि उसका अंग प्रत्यंग बन जाती है। जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम के प्रकाश से रिक्त है, उस हृदय को हृदय नहीं कहा जा सकता। वह तो एक मांस का पिंड, लोथड़ा मात्र है जो कि सिसक सिसक कर धड़कता है। संत कबीरदास जी ने कहा है, जागत प्रेम न संचरे तागत जान मसान, जैसे था लोहार की सांस लेते में प्राण। आपके हृदय मंदिर में यदि प्रेम का प्रकाश मौजूद है तो वहां पर घृणा का अंधकार कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा। घृणा आपके हृदय में तभी प्रवेश कर पाएगी जब प्रेम का दिया बुझ जाएगा। प्रेम का दिया जलता रहेगा तो घृणा द्वार से ही वापस लौट जाएगी। आप घृणा तभी कर सकते हैं जब आपके भीतर घृणा मौजूद हो। आपके भीतर जब प्रेम होगा तो प्रेम ही टूटेगा। आप कीचड़ के डब्बे से भरे डब्बे में अगर पानी फेंकेंगे तो कीचड़ ही फैलेगा, और स्वच्छ जलाशय में अगर पत्थर फेंकेंगे तो स्वच्छ जल के नाम पर बरसेंगे। नदी एवं झरनों का पानी स्वयं प्रवाहित होता है, सूरज का प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है। इन्हें बांध कर नहीं रखा जा सकता और न ही इन्हें विशिष्ट वर्ग तक सीमित करके रखा जा सकता। ठीक इसी प्रकार प्रेम और करुणा को भी आप अपनों के लिए सीमित नहीं कर सकते। इन्हें अपनों के लिए सीमित करना विकृति पैदा करना है।
एक छोटा सा बालक अपनी माँ से प्रेम करता है। कोई 1000 रुपए दे तो भी वह अपनी माँ की गोद नहीं छोड़ता। थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ को भूल गया, उसे खिलौनों से प्रेम हो गया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जब स्कूल जाने लगा तो उसे पढ़ाई व दोस्तों से प्रेम हो गया। जब डिग्री मिली तो डिग्री से प्रेम हो गया। नौकरी मिली तो नौकरी से प्रेम हो गया। शादी हुई तो पत्नी से प्रेम हो गया। फिर बुढ़ापा आया, तब कहीं जाकर जब उसका साथ सभी ने छोड़ दिया, तब उसे भगवान की याद आई। नारद भाषी सूत्र में कहा गया है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मुका स्वाद्वतय। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वह गूंगे के स्वाद की भांति अकथ्य है। प्रेम का फूल जब हृदय की तरह पर खिलता है तो उसकी श्वास जीवन की समस्त विकृतियों को वहां से भगा देती है। घृणा हमारे जीवन का विष है, प्रेम हमारे जीवन का अमृत है। रबिया नाम की एक सुप्रसिद्ध सन्यासी हुई है। जैसे जैसे उसकी आत्मा संन्यास रस में पगड़ी चली गई, वैसे ही उसका हृदय प्रेमपूर्ण होता चला गया। घृणा और क्रोध उसने समूल से नष्ट कर दिए थे। एक दिन वह अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ रही थी। उसमें एक पंक्ति लिखी थी कि शैतान से घृणा करो। रबिया ने इस पंक्ति को काट दिया। संयोग से एक फकीर उसकी झोपड़ी में आया। उसने रबिया से धर्म ग्रंथ का पाठ प्रारंभ करने के लिए धर्म ग्रंथ मांगा। जैसे ही उसने धर्म ग्रंथ का पाठ प्रारंभ किया कि उसकी दृष्टि उस कटी हुई पंक्ति पर पड़ गई कि शैतान से घृणा करो। उसने क्रोधित होते हुए कहा, रबिया, धर्म ग्रंथ के इस पंक्ति पर कलम रहने का दुस्साहस किसने किया है? रबिया ने सहज शांत स्वर में कहा कि इस पंक्ति को मैंने काटा है। फकीर ने खींचकर कहा, पैगंबर के वचन पर कलम फेरना उचित नहीं है। धर्म ग्रंथ में लिखा है शैतान से घृणा करो, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। रबिया ने कहा, मैं भी इन पंक्तियों को वर्षों से पढ़ती आई हूँ। मुझे यह वाक्य गलत लगा, क्योंकि शैतान की शैतानियत घृणा से नहीं अपितु प्रेम से ही नष्ट होने वाली है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी सभी जीवों से प्रेम करने का भाव रखें। आज चातुर्मास स्थापना दिवस है। चातुर्मास की शुभ बेला पर बरसे ज्ञान का नीर, अज्ञानी प्यासा रहे यह उसकी तकदीर। आया मंगलमय वर्षावास, समाचार दे दो आसपास, आराधना की अलग जगाने निमंत्रण है आपको खास। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज चातुर्मास स्थापना दिवस है। आज से पहले जो लोग सोए हुए थे और जो जाग गए हैं, वो भी आज से धर्म ध्यान त्याग तपस्या जप तप करने का भाव रखें। धर्म ध्यान त्याग तपस्या करने से आपके घर व परिवार की सारी समस्याएं खत्म होंगी, धर्म के ठाठ लगेंगे, धर्म की प्रभावना होगी और आपके कर्मों की निर्जरा होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः। नमः शिवाय तमः
नमः शिवाय तमय कामवीर्या नमः शिवाय तमय कासिदा हृदय दुलारे नमः शिवाय तमय कासिदा हृदय दुलारे नमः शिवाय करे जोरे करे कामत नमः शिवाय करे जोरे करे कामत नमः शिवाय तुमको केश लगे नमः शिवाय परम श्री दादा गुरुदेव श्री पेश्वरी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव जी पावन चंद कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियवंदों, आगे समक्ष अपने विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं। शनि अमिल का बोने का भाव की बोले परम श्री भावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वरी महाराज की जग जगाने माना आज चमसाया जग जगाने माना आज चमसाया सभी गवान लगाने आज चमसाया सभी गवान लगाने आज चमसा जग जगने माना आज चमसाया जग जगने माना आज चमसा सृष्टि हटाल दिल से माला तेरा सब मिलके सृष्टि हटाल दिल से माला तेरा सब मिलके सुंदर देश प्यारा सभी को बताने आया सुंदर देश प्यारा सभी को बताने आया जग जगाने माना आज चमसाया जग जगाने माना आज चमसा औषध समाए कर लो नेक कमाए कर लो औषध समाए कर लो नेक कमाए कर लो क्षमा का पाठ पढ़ाने सदय अवसर आया क्षमा का पाठ पढ़ाने सदय अवसर आया जग जगाने माना आज चमसाया जग जगाने माना आज चमसा राधिका खाना छोड़ो विषय से मुखरा मोरा राधिका खाना छोड़ो विषय से मुखरा मोरा बगरे मोगे बंधन तोड़ो माना बताने आया करे मोगे बंधन तोड़ो माना बताने जग जगाने माना आज चमसाया जग जगाने माना आज चमसाया साधु साध्वी तमाशा करते लोगों को शिक्षा देते
साधु साध्वी तमाशा करते लगा शिक्षा दे अपना कल्याण करो तपस्या कराने आया अपना कल्याण करो तपस्या कराने आया जग जगाने मानो आज तमाशा आया जग जगाने मानो ये तमाशा आया बेसग नाम भजला सका सम्मान करला प्रेस पग नाम भजला सका सम्मान कर जीवन का सफल बना दे आज तमाशा आया जीवन का सफल बना दे आज तमाशा जग जगने मानो आज तमाशा आया जग जगने मानो आज तमाशा धर्म बंधु रही चमासे की बात हर वर्ष हर संत साध्वी 8 महीने अपना विचरण करते और 4 महीने एक जगह रहते हैं। यानी एक जगह रहने का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे जिस नगरी में या जिस गांव में या जिस कस्बे में संत साध्वी चमासा करते हैं केवल चमासा करने का फायदा ये नहीं होता कि वहां पे जाए अपना टाइम पास करें। चमासे का मतलब होता है कि वहां पे ज्यादा तप हो जाप स्वाद हो क्या त्याग हो। अगर ये चारों चीज अगर होते चमासे में तभी चमासा करने का तभी फायदा होता है। और चमासा क्यों किया जाता है? चमासा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस बरसात के मौसम में ज्यादा जीव जंतु की प्राप्ति होते हैं। तो इस मौसम में इससे ज्यादा जीव जंतु अपना जन्म लेते हैं। नहीं जिसे जीवों की हिंसा न हो उसी कारण उनसे बचने के लिए उनके उसी कारण संत साध्वी अपने जगह 4 महीने बिताते हैं। और चमासा कहाँ पे किया जाता है? जिस नगरी में जहाँ भी जिस समाज में आपस में प्रेम प्यार जुड़ा होता है जिस समाज में एकता होती है तो चमासा में किया जाता है। जब संत को लगे जिस शक्ति को लगे कि मैं उस क्षेत्र में चमासा करूंगा तो मुझे सब सुविधा प्राप्त होगी। अगर लगे कि वहां पे सारी सुख सुविधाएं तो चमासा करने का फायदा तभी होता है। अब मान लो किसी कारण उस नगरी में चमासा हो गया और जब लगे कि इस नगरी में ना लोगों के प्रति आपस में प्रेम प्यार नहीं है ना आपस में दूसरों के साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं और ना वो दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रख सकते तो महाभेषण साधे में चमासे की याद कर सकते हैं। वो कल जहाँ पे संत साधे को किसी सुविधा का बोले कि मुझे कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है यहाँ पे मुझे किस चीज की भी दिक्कत नहीं है तो महाभेषण साधे में चमासा कर सकते हैं। मान लो किसी कारण किसी की जो दिक्कत है कोई परेशानी आ चुकी है तो महाजब वो विकास चमास के बीच में कर सकते हैं। तो इसलिए चमासा का करने का तभी फायदा होता है जो जाएगा तो क्या तपस्या स्वाद है हर नगरी में हो। तो इसलिए मैं सभी पंजाबी भाग से कहना चाहता हूँ कि जो आपने चमासा जो लिया है बच्चा के ऐतिहासिक बने तो विद्या जाप तप और ज्ञान स्वाध्याय इसलिए 3 चीज आपको चमास से जरूर करनी है और तीनों चीज एक बार हो गए तो समझ लो कि चमासा भी क्या ऐतिहासिक बन जाएगा। अब मन तीनों में से भी और जब मैं पीछे हट गए
क्या तपस्या में पीछे हट गए, क्या स्वाध्याय में पीछे हट गए, तो समझ लो ये चमाचक कभी ऐतिहासिक नहीं हो सकता। इसलिए अपना सबसे ज्यादा ध्यान का इन 3 चीजों में देना है। अब आप 2-3 दिनों से किसी क्या से किसी विषय में श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें बताए गए हैं कि हमेशा व्यक्तियों क्या बगुले से ध्यान करना सीखना चाहिए। यानी जब बगुला जब होता है, जो किसी नदी में जब बैठता है, तो कैसा कौन सा ध्यान, एक पैर को टिकाता, एक पैर को अपने ऊपर ऊपर उठा लेता है, वो ऐसे ध्यान में बैठ जाता है कि आने जाने वालों सभी को लगे कि बगुला कौन पूरा ध्यान में बैठा हुआ है, उसका पूरा क्या है, एक ही जगह पूरा ध्यान लगा हुआ है। वो बगुले का ध्यान कहाँ पे, कि वह मछली की तरफ होता है, कि जैसे ही मछली आए और मैं क्या उसका परिंदा निकल जाऊं, उसको क्या मैं अपना हिस्सा बनाऊं, मैं मछलियों क्या अपना क्या हार बनाऊं। पर बगुले ये नहीं कहा कि जब कोई व्यक्ति जब ध्यान जब करे, कौन सा ध्यान ध्यान होना चाहिए, कौन सा, कि अपनी अपनी आत्मा का कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के निजता के लिए, कि जब व्यक्ति जब ध्यान जब बैठे तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म करे थे जिस कारण मुझे जन्म में मनुष्य की चोली प्राप्त हुई है, मुझे जन्म में ऐसे धर्म ध्यान करने को मिला है, मुझे ऐसे जन्म में क्या संतों का सुमन करने का, संतों की वाणी सुमन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो ध्यान करने का तो ये सोचे कि अगर इससे इस जन्म में कोई मेरे द्वार कोई पाप हुआ है, अब मेरे किसी बार में बुरा सोचा है, अब बुरा करा है, तो सारे क्या मेरी कर्मों की क्या निजर हो जाए, मेरे सारे क्या जो पाप है वो सारी क्या खत्म हो जाए। ध्यान करते समय कभी फायदा होता है। अब मान लो ऐसे कोई व्यक्ति ध्यान करने के लिए तो बैठा है और ध्यान करते समय उसका मन कहाँ पे दूसरी जगह लगा हुआ है, उसका सारा ध्यान कहाँ पे अपने घर की तरफ लगा हुआ है, अपना सारा ध्यान कहाँ पे अपने परिवार की तरफ लगा हुआ है, अपना सारा ध्यान कहाँ पे अपने करोड़ बार जो काम धंधा जो करता है उसी तरफ लगा हुआ है, तो ध्यान करने का तो कोई भी फायदा नहीं होता। ध्यान करने का तभी फायदा होता है जब व्यक्ति अपना सब कुछ काम एक जगह एकत्रित करे, जहाँ पे वो जिस जगह वो ध्यान करने के लिए बैठा हुआ है, अपना सब कुछ ज्ञान, अपना मन भी अपना तन भी अगर अभी तक कर दे तो तभी ध्यान करेंगे, तभी फायदा होता है। अब मन ध्यान करने के लिए तो बैठे, तन तो एक ही जगह टिका हुआ है, पर मन तो एक ही जगह अगर टिका नहीं है, तो तुमने मन में जो सोचा हुआ है तो वो मन में सोचा हुआ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर मन में जो सोचा हुआ है वो तभी पूर्ण होगा जब व्यक्ति एक ही जगह अपना दोनों चीज अर्पित कर देता है। इसलिए हमेशा ध्यान कैसा कि मैं अपने कर्मों के नीचे करूं और सब मैं अपने आत्मा का कल्याण में करूं। ध्यान करते समय अब व्यक्ति को ध्यान हमेशा जरूर करना ही चाहिए। बता गए हैं कि घड़ी से हमेशा समय का यानी समय पर काम करने का करना चाहिए। यानी घड़ी से क्या सीखें, अब व्यक्ति अपना कार्य कौन सा ठीक समय पर करना ही चाहिए। जैसे घड़ी होती है, घड़ी हमेशा ठीक समय पर चलती है, वो अपना समय ठीक समय पर चलाती है, तो हमारा समय कभी 1 मिनट बिल्कुल भी ना आगे ना कभी 1 मिनट कभी भी पीछे करती है। घड़ी क्या शिक्षा दे रही कि जैसे मैं पूरे 24 घंटे चलती रहती हूँ, एक मिनट में नहीं थमती हूँ, तो व्यक्ति है वैसे हर व्यक्ति को अपना कार्य क्या ठीक समय पर करना ही चाहिए। जब व्यक्ति अपना कार्य ठीक समय पर कर लेता है, उसका हर कार्य ठीक समय पर हो जाता है। अब मैं जो व्यक्ति जो सोचे कि आज का जो कार्य है मैं वो क्या कल कर लूंगा, जो कल का जो कार्य है वो मैं परसों करूंगा, अभी तो बतेरे दिन पड़े हैं, जब समय हो जब मैं कार्य कर लूंगा।
जो व्यक्ति कल कल के समय पर जो रहता है उसका कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। कार्य किस का पूर्ण होता है? जो हर व्यक्ति क्या सोचना चाहिए, जो आज का जो कार्य है वो मैं क्या आज ही करूंगा, और जो कल का जो कार्य है मैं कोशिश करूं कि वो कल का भी कार्य कौन भी आज ही निपटा दूं। इसे हर व्यक्ति अपना कार्य के जैसे जैसे घड़ी बिल्कुल भी नहीं थमती है तो वैसे व्यक्ति अपना भी शरीर वैसे ही चलाते रहना चाहिए। और कार्य ठीक समय हो गया तो व्यक्ति को किसी चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती है। किस व्यक्ति के मन में टेंशन बनी रहती है? जो व्यक्ति अपना कार्य ठीक समय पर नहीं करता है, जो व्यक्ति अपना कार्य कल के ऊपर छोड़ता है, उसके मन में अनेकों परेशानी अनेकों चिंता उसके मन में बनी रहती। और चिंता क्या होती? चिंता होती चीता के सम्मान। जैसे जैसे चीता बिल्कुल शरीर को जला के रख कर देती है और चिंता क्या शरीर को सुखा देती है। यानी मन को भी चिंता मन को भी क्या कमजोर कर देती है। और जो व्यक्ति ने मन में चिंता को अपने दिल से निकाल देता है उसका मन में जो क्या मजबूत रहता है। अगर मन मजबूत है तो व्यक्ति का व्यवहार कार्य क्या ठीक समय पर हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति अपना कार्य क्या ठीक समय पर करना चाहिए। फिर तीसरी बात बताई गई कि नहीं, हमेशा व्यक्ति क्या कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। जैसे कुत्ता होता है उसे नींद बिल्कुल कच्ची होती है और कुत्ता आराम से सोया पड़ा है और कोई व्यक्ति आराम से भी उससे अगर चगर निकलता है तो तुरंत कुत्ते की नींद तुरंत खुल जाती है और तुरंत जागृत हो जाता है और कुत्ता तुरंत समझ जाता है कि मेरे आगे से कौन व्यक्ति गुजरा है और कौन व्यक्ति नहीं गुजरा है। यानी व्यक्ति की नींद कैसी होनी चाहिए? अब मानो आगे आप सोए पड़े हैं और जरा सा भी खट अगर हो तो व्यक्ति तुरंत नींद खुल जानी चाहिए। और मर बिल्कुल कुंकण की तरह बिल्कुल गहरी नींद में सोए पड़े, बिल्कुल भी उनके आगे कोई भी किताब में बैंड बात बजाने कुछ भी करे तो उनकी नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती। इसलिए हर व्यक्ति की नींद जैसे कुत्ते की तरह होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन जो व्यक्ति इनमें जो लेता है अगर वो सीख जाए तो उसी नई का पार हो जाती है। यहाँ पे एक छोटे की छोटे जीव भी ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को क्या कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अब मानव कोई व्यक्ति किसी छोटे जीव से कुछ सीखा है, उस सीखने के बाद और दूसरा व्यक्ति तुमसे पूछे कि भाई तुमने ये किससे सीखा है, तो तुम्हें उसका नाम बता देना चाहिए कि भाई मैंने ये जो सीखा है ये मैंने उससे सीखा है। और तुमने कोई बच्चे से किसी छोटे बच्चे से कोई शिक्षा प्राप्त करी है तो उसका भी नाम ले देना चाहिए। और मानो उसका नाम छिपा दिया और तुमने कहा कि मैंने अपने बलबूते पर सीखा है, मैंने मेहनत के द्वारा ही सीखा है। अगर जो तुमने जो सीखा है वो समय आने पर क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। वो कैसे कि वह चंपापुर नगर में एक नट रहता था और जो चंपापुर का जो नट था अपने अच्छे अच्छे कर्तव्य वो दिखाता था। एक दिन क्या हुआ था, अपने घर की छत पर घूम रहा था तो क्या वो क्या दृश्य देखता है, उसका जो पड़ोसी था वो एक कौवे की तरह एक रोटी का टुकड़ा फेंकता है और जैसे ही उस व्यक्ति ने कौवे की तरह रोटी का टुकड़ा जैसे फेंका वो कौवा क्या करना, उस रोटी के टुकड़े को नीचे गिरने से पहले अपनी चोंच में दबाता है, वो आकाश में उड़ जाता है। इस सारा कार्य कौन देख रहा था? वो नट देख रहा था और नट ने देखा कि कैसा छोटा सा जीव है जिसने छोटा सा रोटी का टुकड़ा नीचे गिरने से पहले अपनी चोंच में दबाए और आकाश में उड़ गया। अब क्यों ना मैं ऐसा एक कर्तव्य नहीं करता हूँ और वही कर्तव्य करना शुरू कर देता है। पहले छोटी वस्तु लेता है
पहले उसने क्या किया, छोटी सी कटोर प्लेट लेता है, उसको ऊपर उछालता है, उसको ऊपर नीचे गिरने से पहले क्या अपने अपने मुंह में दबा लेता है, और धीरे धीरे करता हुआ एक काम एक तलवार की तरफ पहुंच जाता है, तलवार को ऊपर उछालता है और वो उसका नीचे गिरने से पहले अपने मुंह में दबा लेता है। और इस सारा कार्य सब उसके प्रशंसा पूरे नगरी में, पूरी चंपापुर नगरी में फैल जाती है। और जो चंपापुर के जो राजा थे, जो उनको इस बारे में जब पता चला कि न इस नगरी में ऐसा नट रहता है जो अपने ऊपर उछाल अपनी तलवार को अपने मुंह में दबा लेता है, और राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा देते कि किसी न किसी तरह करके उस नट को नगरी राजमहल में बुलाया जाए। और राजा की आज्ञा प्राप्त होते ही उस नट को राजमहल में बुलाया जाता है। और जैसे ही वो नट राजमहल में पहुंचा तो राजा ने उसको अपने उसको कर्तव्य दिखाने को कहते, और जैसे ही उस नट ने तलवार का कर्तव्य जैसे दिखाया तो राजा ने सोचा कि जो इसने तलवार जो कर्तव्य जो दिखाया कि किसी ने जरूर सीखा है, क्योंकि बेटे को जो कार्य जो सीखता है वो अपने आप ही नहीं सीखता है और किसी को दूसरों के द्वारा सीखता है। तो राजा ने उससे कहा कि भाई जो तुमने कर्तव्य जो सीखा है और किसके द्वारा सीखा है। और नट ने सोचा अगर मैंने कौवे का अगर नाम ले लिया तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो उसने कहा कि राजन एक जो मैंने जो सीखा मैंने अपने बलबूते पर सीखा है, मैंने अपनी मेहनत के द्वारा सीखा है। तो राजा ने कहा कि सुनो तूने अपने आप ही सीखा है तो एक बार वो करके दिखा दो। और राजा के आगे प्राप्त होते ही जैसे ही उस नट ने जैसे वो तलवार ऊपर उछालता है वो तलवार उसके मुख में ना गिर कहा उसके नाक के ऊपर गिर जाती है और तुरंत उसकी आधी नाक कर नीचे गिर जाती है। ये देखते ही राजा ने कहा कि हे भाई सुनो नटवर, ये जो तुम्हारी जो नाक जो कटी है ये सारे तुम्हारे उसी कारण कटी है। जो तुमने जिसे द्वारा जो सीखा है तुमने उसको अपनी गुरुता के अपमान करा है, तुमने उसका नाक छुपा दिया है, उसी कारण तेरी क्या नाक कट गई है। अगर आज तुम उसका नाक ले लेता तो आज तेरी नाक नहीं कटती। तो नट ने कहा कि राजन आप ठीक कह रहे हैं कि जो मैं जो सीखा था ये सारे काम एक कौवे के द्वारा ही सीखा था। इसलिए हर व्यक्ति को इस संसार में जो व्यक्ति जो सीखता है और किसके द्वारा दूसरों के द्वारा सीखता है, और जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा सीखा हुआ अगर वो छुपा देता है तो उसका क्या होगा, उसे सम्मान ना होगी क्या, उसके हमेशा क्या बेइज्जती होती है। जैसे नटी जैसे नाक कट गई थी तो वैसे व्यक्ति की कहीं सिर उठाने को नहीं होता। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को इस चमासे में कुछ न कुछ जरूर सीखना है, और तुम अच्छा जिससे प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण जरूर होगा। और हाँ ये चमासे हर 15 दिन प्रयास रहेगा कि 15 दिन यहाँ पे धार्मिक परीक्षा दी जाए। तो हमें जहाँ पे पूज्य गुरु जी का चमासा होता है तो आप 15 दिन में धार्मिक लिखित परीक्षा ली जाती है, क्योंकि रहता है कि यहाँ पे आने जाने व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर सीखे। इसलिए यहाँ पे भी हर 15 दिन में लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो इसलिए आने वाले 24 से अगले संडे को 24 तारीख को संडे को लिखित परीक्षा ली जाएगी। और जिसे व्यक्ति किसी माता या बहन को और जिसे भाई को उस 24 तारीख अगर परीक्षा कर देनी है तो ऊपर वो पेपर ग्रहण कर लें। जो भी लिखित जो परीक्षा जो वो नहीं पे ली जाएगी और उसका समय रहेगा दोपहर में 1 से 2। और हाँ इससे पहले जितने संत साधु जो होते हैं और अनेक लोगों को पेपर देते थे कि भाई ले जाकर उसको भर के लेकर आना है। और माता बहनें क्या करते हैं
कभी किसी संत के पास जाते हैं, कभी किसी महात्मा किसी सत्यों के पास जाते हैं, वो प्रश्न के बारे में वो पूछते रहते हैं। तो वैसे वो परीक्षा नहीं ली जाती, यहाँ पे जो परीक्षा जो ली जाती है, हर सभी को 15 दिन का टाइम याद करने को दिया जाता है और 15वें दिन की उनकी परीक्षा ली जाती है। इससे अगर जिसकी भी इच्छा है, जिसे माता बहन की या किसी इच्छा है 24 तारीख परीक्षा देने की, तो वो पेपर ग्रहण कर लें और चमार से ज्यादा ध्यान करें अपने मन विभाग के साधन संग। जय हो। शुभ अवसर की शोभा बढ़ाने आप यहाँ पर आए, पाकर आपको आज हमारे हृदय सुमन हर्षाए। कैसे व्यक्त करें हम अपने दिल के आज उद्गार, आपके आगमन से हो गया हमारे आंगन का श्रृंगार। अब एक भजन पेश करें। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। आओ रागिनी गाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। खुशी में झूमता सागर, ये भक्तों का निराला है। खुशी में झूमता सागर, ये भक्तों का निराला है। जलाए ज्ञान की ज्योति, करे जीवन उजाला है। पाओ आनंद गुण गाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। बारो फूल बरसाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। महाज्ञानी है उपकारी, चमत्कारी गुरु मेरे। महाज्ञानी है उपकारी, चमत्कारी गुरु मेरे। फले फूले ये फुलवारी, मिले आशीष घर तेरे। ये बगिया आज महकाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। बारो फूल बरसाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। जगत के जीवों का सदा तू ही सहारा है। जगत के जीवों का सदा तू ही सहारा है। भटकती नाव को गुरुवर, मिला तू ही किनारा है। शरण में झूम गाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। बारो फूल बरसाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। आओ रागिनी गाओ, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं। बोलिए भगवान महादेव।
महावीर स्वामी की जय। जय हो साधु जीवन की। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो के प्रिय है, कल्पवृक्ष सम सुख के। इंद्र पूजन महावीर तुम, करता हूँ शतवार। गुरुओं के गुरु आगमन, डरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम शकया कमया। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र, उत्तम जिनका सदवाचा। महिमाशाली पर उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे, खेल पकड़ संन्यासी है। अभय गगन गुंजा जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा में ज्ञाता के वचनार्थ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशा वंदना अभिवादन। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्मा, आपके समक्ष चातुर्मास स्थापना के पाठ पोषण के पर विचाराधीन से करें। कुछ पंक्तियां हैं, सुने नेत्र बोलने का भाव रखें। देखना चाहूंगा गायों की आवाज ज्यादा आती है या माता बहनों की। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी और चिंतामणि पार्श्वनाथ। रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे। मैं तो प्रभु जी के रंग मारे। मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे। मैं तो प्रभु जी के रंग। मेरे प्रभु को चिंतामणि है, मेरे प्रभु को मैं तो सदैव निश्चिंत भयो रे। मैं तो सदैव निश्चिंत। रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे। मैं तो हेलो मेरे प्रभु तो काम धेनु है। मेरे मैं तो सदैव निष्काम भयो रे। मैं तो सदैव निष्काम। रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग
रंग गयो रे मैं तो अधिक कंपनियों का ध्यान, अपने घरों का ज्यादा ध्यान है, बीवी बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान है, अभी धर्म की तरफ पूरा ध्यान नहीं है। क्योंकि यदि पंजाबी बाग वालों का, अशोक पार्क वालों का, करमपुरा वालों का और ये कौन सा पार्क जयदेव पार्क वालों का, अभी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये सोच लिया कि कुछ पैसा आ गया तो आप खुदा बन बैठे, आपको धर्म की जरूरत नहीं है। आप ये समझ बैठे कि मकान हो गया, दुकान हो गई, कल्याण हो गया। इस धोखे में मत रहना, ये तो सारी चीज यही थी यही रहेगी। यदि दिल्ली के नक्शे में अपने मकान को ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो चित्र उंगली रखने की जगह जितना भी मकान नहीं मिलेगा तुम्हारा दिल्ली के नक्शे में, मरोड़ गाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखना, हम आपका सम्मान करेंगे पूरा, लेकिन आपके अभिमान के पर समय समय पर चोट भी मारते रहेंगे। किसके पर? आपके अभिमान के पर। सम्मान पूरा करेंगे, अभिमान के पर चोट मारते रहेंगे। क्योंकि हम यहाँ चातुर्मास करने के लिए आए हैं। चातुर्मास प्रवेश के दिन भी कहा था, प्राठा के चक्कर में नहीं है, ठीक है ना। कभी तुम सोचोगे थारे रसगुल्ले चाहिए, तुम्हारा माल चाहिए, ऐसी कोई खास बात नहीं, ठीक है ना। धर्म ध्यान करो बस, समझ आ रही बात? बोले नहीं कुछ, धर्म ध्यान करो। अरे वो तो रोटी तो नीचे भी रखी है, जब आने वाले ले सकते हैं, आने वाले खा सकते हैं, तो चार महाराज क्यों नहीं खा सकते? घरों में जाने का मतलब साधु के अहम के पर चोट। घरों में जाने का मतलब क्या है? जो मैं बोल रहा हूं ना कि आप लोगों के अभिमान के पर चोट। इसी तरह से गोचरी लाने का मतलब है साधु के अहंकार के चोट। घर में जाने के बाद जब महाराज जी पात्रा यूं करते है जी, और आप लोग यूं करते हो, प्रवचन में मान लो महाराज जी टाइट कर दे और 1 घंटे के बाद वहां गोचरी लेने के लिए जाए, आसान नहीं है। किसी के घर पे जाके मांगना है जी। जिस समय मैंने अपने गुरु जी के पास में आया तो 2-4 दिन तो व्यवस्था वैसी रही, मैं जहाँ थे वहीं आ गया। 2-4 दिन के बाद में गुरु महाराज कहेंगे भैया यहाँ सिस्टम दूसरा है, अपनी लानी पड़ेगी घर से। मैं बहुत भयंकर मामला है जी, मान के लाना है जी, मान के लाना, इससे भयंकर कोई काम नहीं। तो इसलिए गोचरी लाने का मतलब है साधु के अहम के पर चोट मारना, अकड़ खत्म करना। और प्रवचन में साधु साधु का काम है श्रावक के अहंकार के ऊपर चोट मारना। क्योंकि मान लो यदि पैसा होगा आपके पास, होगा गाड़ी आपके पास, हमने क्या लेना देना उन चीजों से? ना तुम्हारी कोठी से लेना देना कुछ है जी। और हमने नहीं खाली चवनी बेची है, समझ आई बात? समाज के काम तो समाज में करने पड़ते हैं, बाकी हमारे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। बस इतना है कि धर्म ध्यान करो, आओ और पूरा परिवार। प्रवचनों के बाद में जाओ दुकान के तो, प्रवचनों के बाद में खुलो फैक्ट्री, और अपने बेटों को बोलो शाम को 10 बजे से पहले घर पहुंच के सो जाएं। यदि 2-2, 3-3 बजे तक वो जागते रहेंगे और सवेरे आंख नहीं खुलेंगी, और 2-3 बजे तक आदमी करता भी क्या है, मेरी ये समझ नहीं आती बात। जो लोग ये कहते हैं ना कि रात को 2 बजे सोए, 2:30 बजे सोए, 3 बजे सोए, वो कर क्या रहे थे, मेरी ये समझ नहीं आता। ना तो 2:30 बजे तक माला फेर सकते,
ना वो 2:30-3 बजे तक सामायिक कर सकते, ना वो अपने माँ बाप की सेवा कर सकते। तो 2:30-3 बजे तक कर क्या रहे थे? लोग क्लबों में जाते हैं, उन सारी चीजों की तरफ ध्यान है। जो काम नहीं करने उनको रुचि से करते हैं, और जो काम करने के हैं उधर ध्यान नहीं। याद रखना, हर व्यक्ति को जिंदगी में एक अवसर ऐसा आता है, उसको सोचना पड़ता है। कुछ लोग बचपन में कर लेते हैं, जो बचपन में नहीं करते उनको जवानी में करना पड़ता है, और जो बचपन में बच गए करने से, जवानी में बच गए, उनकी बुढ़ापे में दौड़ होती है। देख लो किसी को भी, आई नहीं समझ में है जी? वो बुढ़ापे में दौड़े फिरते हैं, करना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को भी लाओ, स्वयं भी आओ, और बच्चे उसी जाएंगे प्रवचन में। कड़वी सी बात सुने ना आप लोग, जिनके बच्चे कई में होंगे वो प्रवचन में जुड़ जाएंगे, और जिनकी घरवाली कई में नहीं होगी उसकी घरवाली नहीं आ सकती, और जिस बहन का घरवाला कई में नहीं है ना, उसका घरवाला नहीं आ सकता। इसलिए एक बार जो पंजाबी बाग के बैठे हैं, इधर मुख करके देख लो किस किस क्या है, और तुम भी देख लो बहनी इधर मुख करके किस किस का घरवाला है। अरे पूरी फैमिली के साथ में प्रवचन में आओ। एक होती है दूसरी सांग इत्यादि, दूसरी यानी सभाएं जहां पर हास प्रयास इत्यादि होते हैं, लेकिन धर्म सभा में बाप भी, बेटा भी, माँ बेटी भी, पति पत्नी भी, भाई बहन भी सब आ सकते हैं, क्योंकि प्रवचन सभा का मतलब है उस आत्म कल्याण की बातें सुनना। किसका? आत्म कल्याण की बातें सुनना। और आत्म कल्याण की बातें सुनने के लिए बहानेबाजी ये सब छोड़ने पड़ती है। एक बार 2 अंग्रेज भारत में आ गए और पहुंच गए किसी हरियाणवी परिवार के पास। पहुंचे तो उनकी दोस्ती हो गई, वो चाय पीने लगे। जब चाय पीने लगे, एक अंग्रेज ने चाय पी और कप उल्टा करके रख दिया, मुंडा मार कर रख दिया। दूसरे अंग्रेज ने चाय पी, कप सीधा रख दिया। अब वो जो हिंदुस्तानी था ना, हिंदुस्तान का जुगाड़ सारी दुनिया में प्रसिद्ध। किसका? हिंदुस्तान का जुगाड़ सारी दुनिया में प्रसिद्ध। उस हिंदुस्तानी ने सोचा इन अंग्रेजों में से एक ने कप उल्टा रख दिया, दूसरे ने सीधा कर दिया, दूसरे जुगाड़ भिड़ाई और कप के डाल दिया। कैसे रख दिया? के डाल रख दिया। अब दोनों अंग्रेजों के दिमाग खराब। वो कहेंगे भाई हिंदुस्तानी, तूने कब टेढ़ा क्यों रखा? ताकि पहले तुम बताओ, एक ने सीधा, एक ने उल्टा क्यों रखा? एक अंग्रेज कहता मैंने कप उल्टा इसलिए रखा, मैंने और चाय नहीं लेनी। दूसरे अंग्रेज ने कहा मैंने सीधा इसलिए रखा कि थोड़ी चाय और पीनी है। अब तुम बताओ। कहा कि मैंने कप टेढ़ा इसलिए रखा, यदि किटली में बच रही हो तो डाल दो, नहीं रहने दो। यदि बच रही हो तो ठीक है, और नहीं तो रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के, मेरे प्रभु तो कल्प वर्ष है, मेरे प्रभु मैं तो सदैव निर्विकल्प भयो रे, मैं तो सदैव निर्विकल्प। रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के, मैं तो प्रभु जी के रंग, मेरे प्रभु तो अमृतमय है, मेरे प्रभु मैं तो सदैव अमर भयो रे, मैं तो सदैव रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग मारे,
मैं तो प्रभु जी के रंग कीर्ति मुनि के प्रभु है सब कुछ, कीर्ति मुनि के प्रभु। मैं तो प्रभु को पाके मगन भयो रे, मैं तो प्रभु को पाके मगन। रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग मारे, मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के। प्रवचन किस टाइम पर है जी? क्योंकि वैसे तो 10 मिनट है, यदि फैक्ट्री में जाना है तो ये विषय आगे सुनाना पड़ेगा, और नहीं तो 1 घंटे का है कम से कम। बोले भगवान महावीर स्वामी। मुट्ठी में तकदीर ये विषय आप लोग आगे सुनेंगे, क्योंकि 9:20 हो गई है और आप लोगों को, कुछ भाइयों को दुकान और काम धंधे पे भी जाना होगा। आप हमारी दुकान का ध्यान रखें और आप हमारी दुकान का ध्यान रखेंगे, और आपने हमारी दुकान का ध्यान रखना, हमने आपकी दुकान का ध्यान रखना। दुकान दोनों ही है, हमारी भी दुकान है, आपकी भी दुकान है, बस माल में फर्क है। तुम्हारा जो माल है वो भी बहुत जरूरी है। आपकी दुकानों पे जो माल मिलता है वो है जो शरीर के निर्वाह के लिए जरूरी है, परिवार नियोजन के लिए जरूरी है, और हमारी दुकान के ऊपर जो सौदा है वो आत्म कल्याण के लिए जरूरी है। चातुर्मास स्थापना दिवस, श्रमण संस्कृति के मानने वाले लोग देश में विदेश में दुनिया में जहां भी रहते हैं, आज सर्वत्र चातुर्मास स्थापना दिवस, और लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जब तक और साधना में संलग्न, जब तक और साधना में संलग्न। और चातुर्मास कहाँ किया जाता है, कहाँ करना चाहिए? जहां लोगों के घर में घी दूध दही के भंडार भरे हों। ये बातें कहानी की हैं कलश सूत्र के प्रारंभ में, उनसे शास्त्र में, जिसकी रचना आचार्य भद्र भाव स्वामी ने। क्योंकि मान लो यदि खुद ही घर में 100 ग्राम दूध लेके आते हैं और महाराज जी ने पात्रा टेक दिया इतना बड़ा है जी, और वो महाराज जी के मुंह की तरफ देखेगी, गिलास की तरफ भी देखेगी, पात्रे में डालूं या बचा के रखूं। तो जिसके घर में, जहां जिन क्षेत्रों में लोगों के घरों में घी दूध दही के भंडार, जहां लोग भक्ति भावना वाले हैं, सेवा भावी लोग हैं, यदि किसी के घर में संत साध्वी एक दिन ना जाए और वो कहे कि महाराज जी हमारे घर पे क्यों नहीं आए, ये नहीं कि पूरे चमासे में तो ध्यान नहीं दिया महाराज जी की तरफ, आए या नहीं आए, और जब ये लगाना कि दिवाली जाली और कार्तिक की पूर्णमासी से अगले दिन महाराज जी ने व्यार करना है, और उस समय अड़ के खड़े हो गए, महाराज जी चलना पड़ेगा। 3.5 महीने कहा थे, मामा के जा रहे थे। ये कहावत पंजाबी बात की, कहा की मैंने यहीं से कहावत शुरू की थी। यहाँ पहले प्रधानमंत्री थे मदन लाल जी जैन, कौन, हमने जिस समय आए थे एक बार हमने खड़ा किया, मदन लाल जी जैन खड़े होंगे और अपनी हाजिरी देंगे परिवार की। उन्होंने देखा तो उस दिन 2 ही मेंबर थे, मियां बीवी मदन लाल जी के घर से, बेटे बहू नहीं थे। उन्होंने देखा जुगाड़ बढ़ाई, कहने के महाराज जी बाकी मेंबर मामा के जा रहे हैं, किसके। उसके बाद में जहां भी हम जाते हैं ना, मान लो किसी परिवार को खड़ा कर लिया, हाँ भाई आए नहीं,
तो मैं तो सोचता हूँ कहाँ जा रहे हैं जी, कहाँ गए हुए हैं मामा जी। और इसलिए निवेदन है कि आप लोगों की पूरी फैमिली रोजाना आए। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के बेटे प्रवचन सभा में नहीं है, आप लोगों की पुत्र वधू भी प्रवचन में नहीं है, डोकरा डोकरी आके बैठ गए। डोकरा डोकरी बोलते हैं बूढ़ा बुढ़िया, राजस्थानी भाषा। किनको बोलते हैं? बूढ़े और बुढ़िया। जिनके पोते हो गई, पोतिया हो गई, या बेटे की शादी हो गई, वो सारे बूढ़े हो लिए। समझ रहे बात? और सवेरे एक बात में मजा आ गया, छोटी सी बात के अंदर। मैं घरों को परखने के लिए निकला, हमारे साथ में भाई अंकुर जैन थे, ऋषभ कुमार जैन थे। तो जैसे निकले तो गेट से निकले ने गाना वेद प्रकाश जैन जो गुरु महाराज के पुराने भक्त रहे हैं, वो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने पचखान लेना था, मेरे दौड़े दौड़े आए। मेरे को ऐसी आवाज सुनाई थी, मैं देखी जागी जो कुछ होगा दिल वालों को सा। इनका मन था समाज लेने का 5, कितना क्या मन था? 5 समाज लेने का। लेकिन मेरे को आवाज में देखी जाएगी दिलवा दो। मैं चल गया पाणम बोल श्री राम जी, एक प्रकार की कहने की क्या करवा, मैंने कहा पूछता पहले समाज लेनी क्या थी, समाज और हो गया, मौज हो गई है जी। 5 समय करके पता नहीं कहाँ बैठे रहते, इधर उधर की बातें चलती, कोसे में है। अब सारा दिन खूब महाराज को जाते बैठ लो, लेट भी लो, बैठ भी लो। और एक भाई ने पोसा लिया, और पोसा लेने के बाद में वो लेट गया, और थोड़ी देर के बाद में ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद में कहने लगा महाराज जी पारने में क्या खाना है? मेरे अभी तो प्रवचन भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो प्रवचन भी शुरू नहीं हुआ, और कहता पारने में क्या खाना है? मैं कहा थोड़ा आराम से बैठ के शांति रे भगवान का नाम ले ताकि पोसा पूरा हो जाए। यदि पोसा लेते पारने के बारे में ध्यान आ गया ना तो काम खराब हो जाएगा। तो सजनों, चातुर्मास वहां करना है जहाँ लोगों में भक्ति भाव है। चातुर्मास वहां करना है जहाँ डॉक्टर की सुविधा हो। ये मत सोचना कोई महाराज जी बीमार हो। जो चातुर्मास प्रवेश के बोध है वहां लिखा हुआ, जहां डॉक्टर की वैद्य की सुविधा हो। कोई हारी बीमारी आ जाए तो लोगों की भी भावना हो, और मतलब सेवा की, और डॉक्टर की वैद्य आदि की व्यवस्था भी हो। चातुर्मास वहां किया जाए जहां लोगों की धर्म श्रवण के प्रति श्रद्धा हो। क्या हो? जहां लोगों के मन में ये भावना हो कि मैंने पहले प्रवचन सुनना है, दुकानें बाद में, फैक्ट्री बाद में, पहले प्रवचन। क्योंकि काम धंधे तो चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। जब तुम नहीं थे काम धंधे तब भी चल रहे थे, और जो तुम नहीं रहोगे ना काम धंधे। और एक और बात कहना चाहूंगा, 2 व्यक्ति प्रयोग करके देख लें। एक तो ये प्रयोग कर लें कि मैंने बिना प्रवचन सुने फैक्ट्री में जाना है, और एक ये प्रयोग करके देख ले कि मैंने प्रवचन में समाई करनी है और उसके बाद में दुकान खोलनी है, और दोनों अपना हिसाब लगा के देखना चमास क्या थी। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब कहा करते, धर्म की जड़ सदा हरि होती। जो व्यक्ति सामायिक करने के बाद में, प्रवचन श्रवण करने के बाद में अपनी दुकानों पर जाते ना, धंधे की कमी नहीं रहती। और यदि प्रवचन में आने के बाद में, सामायिक करने के बाद में भी धंधे की कमी है, तो समझ लेना आपकी सामायिक में गड़बड़ है। आप सामायिक में हो लेकिन दिल में समाई नहीं और संभाव नहीं। आप प्रवचन में आए हो लेकिन आपका दिमाग प्रवचन में नहीं रहा, आपका दिमाग निंदा चुगली आलोचना में रहा हो। तो इसलिए कहा गया कि चातुर्मास में लोगों की धर्म श्रवण के प्रति लगन हो, रुचि हो कि मैं प्रवचन सुनने के बाद ही कहीं पर जाना है।
सामायिक में लगन हो, हमने रोजाना सामायिक करनी है। चातुर्मास में आप लोगों के संकल्प हो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों की कि हमने 24 हार करना है। सूर्यास्त के बाद सूर्य निकलने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना। चातुर्मास में लोगों का संकल्प हो कि हमने 4 महीने ब्रह्मचर्य का शील का पालन करना है, लेकिन ये नियम लेने से पहले अपने घर में बात कर ले। किसी बहन का मन हो ब्रह्मचर्य का नियम करने का, वो अपने पति से सलाह ले ले, और किसी भाई का मन हो वो अपनी पत्नी से सलाह ले ले, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो परिवार से जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे की सलाह के बिना नहीं लेने चाहिए। मान लो भावुकता में नियम ले लिया और बाद में घर में क्लेश होता रहा, उसका कोई फायदा नहीं। हम उत्तम नगर से राजापुरी जा रहे थे, तो बीच में एक भाई की गारमेंट्स की दुकान थी और उसने कहा महाराज जी मंगल पाठ सुना दो। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मंगल पाठ सुनाया। मैं कहा इस मंगल पाठ के नाम का कुछ नियम भी तो कर, तो ऐसा कर 1 महीना रात में कुछ नहीं खाना। उसने कहा महाराज जी ठीक है करवा दो। उसने नियम करवाने के बाद हम तो चले गए राजापुरी की तरफ, और वो व्यक्ति आधे घंटे के बाद में आ कहने का महाराज जी खुलवा दो। क्या कहने लगा? खुलवा दो। मैं कहा क्या समस्या आई? कहा कि मैंने खुशी खुशी में घरवाली को बताया कि आज महाराज जी आए थे दुकान पे और मंगल पाठ सुनाने के बाद में नियम करवा दिया कि 1 महीना 24 हार करना, रात में कुछ नहीं खाना। कहा कि मैंने तो घरवाली को खुश होकर बताया। घरवाली कहेगी तो एक बार घर पे तो आके दिखा, फिर देखते क्या करें घरवाली? कहा कि मैं करवाऊंगी तेरा पसारे के बारा। कौन बनाएगा है? अरे सारों की इकट्ठी बनाएगी, तेरे को दिन निकले छपने से तेरे अलग से तेरे लिए कौन बनवाएगा? वो तो बेचारा घबरा गया। अब मान लो कोई काम महाराज जी कह देना, महाराज जी कह दे तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, और कोई बात आपके घरवाली कह दी। हमारे गुरु जी हाथरस में थे और गुरुदेव ने लगातार 3-4 सालों तक 24-24 घंटे के जाप हर महीना करवाते थे, और जाप में किसी मतलब 5 सामायिक एक बार, 5 सामायिक लेने के बाद में 24 आदमी साथ बैठेंगे, फिर 5 सामायिक लेकर के 24 आदमी बैठेंगे, 6 पारियां, और हर पारी में बैठने वालों की 5 सामायिक और कम से कम संख्या 24। तो हाथरस में स्थानकवासी समाज छोटी है। मैं घरों में नाम लिखने के लिए गया तो एक घर में सज्जन को कहा मैं जाप में आना। उसने कहा महाराज जी देखो सीधी सी बात है, मेरे पास ना तो टाइम है और ना मैं बैठ सकता। मैं कह ये जाप गुरु महाराज हर महीना करवाते हैं और मजबूरी वाली बात है, घर कम है, देख लेना। 5-4 मिनट उसको समझाते समझाते हो गए, वो नहीं माना। मैंने सोचा कि बारू रेत को बिलोने में कोई फायदा नहीं है, ये जिन तीनों में तेल ही नहीं उनको गाड़ी में पी के क्या करना है। मैं चलने लगा ना, उसके घरवाले कहने की महाराज जी 1 मिनट ठहरो। मैं कहा जब 10 मिनट में कुछ नहीं हुआ 1 मिनट में क्या हो जाएगा? ताकि देखो तो तमाशा है जी। उसने कहा अपने घरवाले को सुना नहीं महाराज जी ने क्या कहा? उन्हें कहा महाराज जी नाम लिखिए। कितनी देर का लिखना है? कहा कि मैं तो वहीं रहूंगा, कितनी बार बैठा दियो। ना तूने अपनी भी खोई मेरी भी खोई। यदि पहले कह देता तो यदि पहले ही कह देता तो दिक्कत क्या थी? तो सज्जनों निवेदन ये करना चाहूंगा, और विशेष करके मैं अपनी माताओं से अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि 24 घंटे के जाप की तैयारी करें, और वैसे हमारी तरफ से खुला रहेगा, चाहे 12 घंटे का कराओ चाहे 24 घंटे का कराओ, लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी 24 घंटे वालों, ठीक है ना। और 100 घर के करीब हैं या सारे आसपास के इलाके मिला के हमने छाटे 31 कितने परिवार, और
5-7 दिन में वो सारे तैयार हो जाएंगे। चलने 24 के ही हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना, कुछ तो बाद में हाँ भरते हैं और कुछ पहले हाँ भर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार नथुराम की सूरज की तू में होगी और उनमें हार जीत की शर्त लगी ना, तो हार जीत की शर्त लगने के बाद में नथुराम ने कहा कि बकरी के 4 थन होते हैं। कितने? तुमने विचार कर दिए, 2 होते हैं। सूरज ने कहा कि 2 होते हैं, नथुराम ने कहा कि 4 होते हैं, सूरज ने कहा कि 2 होते हैं। नथुराम का हट्टा कट्टा, जैसे आप लोग हो, सूरज का कमजोर सा, उसने नीचे जमीन के ऊपर पटक लिया, गोडों के नीचे देके 2-4 मुक्के मारे खींच के और कहा कि बोल बकरी के 4 थन होते हैं। उसने कहा भाई जान छोड़ दे, 4 ही। कितने? 4 थन होते हैं और 500 रुपए लिए उससे। अब नथुराम घर पे गया, घरवाली को कहा कि ले 500 रुपए पकड़, इनाम जीत के लाया। कहा कि क्या जीत लिया? कहा कि मैंने कहा बकरी के 4 थन होते हैं, सूरज ने कहा 2 होते हैं, मैं जीत गया। घरवाली कहेगी तू कैसे जीत गया? थन तो बकरी के 2 ही होते हैं और तुम 4 थन कहने के बाद भी जीत गए। नथुराम ने कहा मैं भी बोलता हूँ 4 थन होते हैं। घरवाली कहती 2 होते हैं। नथुराम ने कहा 4 होते हैं। घरवाली ने कहा कि बिल्कुल नहीं मान सकती, 2 ही होते हैं और कहीं भी देख लो। नथुराम ने घरवाली फर्श पे पटकी, कहां पे? गोडों के नीचे दबाई, 2-4 मुक्के खिंचा के मारे ना। घरवाली के लिए छोड़ दे, 4 ही होते हैं। नथुराम ने कहा तेरा फूफा भी इसी तरह माना था, पहले उसने भी हानि भरी थी, पहले उसने भी हानि भरी थी, उसने भी इसी तरह से हाँ भरी जैसे तूने हाँ भरी। तो सज्जनों, चातुर्मास वहां हो जहां लोग अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति भावना से जप करवाने के लिए तैयार हो। ये जो जगराते होते हैं ना, इनकी शुरुआत जैन धर्म से हुई। जगरातों की शुरुआत, क्योंकि जैन धर्म में प्रारंभ से नौकार मंत्र के जाप बैठते हुए 24 घंटे। अब वो दूसरे जगराते शुरू हो गए और 24 घंटे के, क्योंकि लोगों का जो सिस्टम है ना वो कुछ अलग हो गया। और सिस्टम अलग होने के बाद में मतलब निवेदन ये करना चाहूंगा कि जब सारी चीज हो जाए ना, गाड़ी की जगह गाड़ी हो, कोठी की जगह कोठी हो, बंगले की जगह बंगला हो, दुकान की जगह लंबा सा शोरूम हो, ये सारी चीज हो जाए ना, उसके बाद में फिर आदमी के पास में टाइम नहीं रहता। क्या नहीं रहता? एक समय था 10, 12, 15 साल पहले, चाहे पंजाबी बाग में आ जाओ, चाहे श्रीनगर में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, जब साधु साध्वी जाते थे ना, लोगों की, बूढ़ों की, जवानों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, माताओं की दूर तक लाइन लगी होती थी लेने के लिए। और आजकल क्योंकि फुर्सत ही नहीं है, जब महाराज जी का आने का टाइम हो उस समय तो आंखें नहीं खुलती। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, प्रश्न आप लोगों के सामने कि जल्दी से आत्मा का कल्याण क्यों नहीं होता? जब शरीर में ताकत होती है, इंद्रियां स्वस्थ होती है, उस समय तक व्यक्ति का ध्यान भौतिकवाद में रहता है, दृष्टि के प्रपंचों में रहता है, संसार के काम धंधों में रहता है। और जब गोडे ढीले हो जाते हैं उसके बाद में उनका धर्म का ध्यान आता है, फिर कुछ नहीं रखा है जी। जब हाथ कांपने शुरू हो गए फिर सोचते माला जेब में है जी। जब आंखों के पर मतलब चश्मा लगाने के बाद भी दिखाई नहीं देता फिर सोचते शास्त्र पढ़ लो। जब खड़ा नहीं हुआ जाता ना, खड़े होते समय पैर कांपते हैं, फिर सोते शिखर जी की यात्रा कर जाओ। जब शरीर में जान थी है जी, जब कुछ कर सकते थे ना तब ध्यान नहीं आया, और जब बिल्कुल बेकार हो गए उसके बाद में सोचते बहुत कुछ कर ले। तो इसलिए निवेदन है
आप लोग क्षेत्र में आपके चातुर्मास बैठा है और उसका पूरा पूरा लाभ लेने का भाव रखेंगे। और आज की सभा में केवल संक्षेप में 2 ही बातें करना चाहूंगा ताकि 5-7 मिनट और ले ली जाए। आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम, आपको भी ज्यादा दिक्कत ना हो। 2 बात कह के अपने विचारों को विराम देना चाहूंगा। पैसा कभी कमाया नहीं जाता और मोक्ष कभी पाया नहीं जाता। पैसा कभी कमाने से पैसा नहीं आता, याद रखना इस बात को। ऐसा कौन सा भाई बैठे जो उन्होंने कमा लिया, पैसा उन्होंने भी नहीं कमाया। के पुण्य का उदय होता है तो पैसा बरसता है। पैसा जैसे अंबानी परिवार में बरसा, जैसे अडानी परिवार में बरसा। अन्यथा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पिताजी को 1000 रुपये महीना की नौकरी थी। ये मैंने समाचार पत्र में पढ़ा। 1000 रुपये महीना नौकरी करते थे और आज उन्होंने सारा देश का आधा हिस्सा खरीद कर डाल दिया। पुण्य होता है प्रारब्ध, जिसको बोलते पिछले जन्म के सत्कर्मों का फल। पिछले जन्म के सत्कर्मों का फल पुण्य, और जब पुण्य होता है तब पैसा बरसता है। आज जो लोग तीर्थ विहार में है, ऋषभ विहार में है, पिछले जन्म के पुण्यवाणी से पैसा है, पुण्य बढ़ा। वो लोग, कोई गांधीनगर में था, कोई करासनगर में था, और वहां एशिया की गारमेंट की सबसे बड़ी मार्केट बन गई और रेट बढ़ गई कई गुना जमीन के। मान लो किसी के पास में 200 गज का मकान था, उसको बेचने के बाद में 100 गज में अपना शोरूम बना लिया और 100 गज की जगह तीर्थ और रिश्तेदार में कोठी खरीद ली। कमाल ही इतना, प्रॉपर्टी के रेट बड़े, ना सुना पैसा हो गया। तो पैसा कभी कमाने से नहीं आता, पैसा आता पुण्यवाणी से, और पुण्यवाणी बढ़ती है धर्म धाम करने से। आप प्रवचन में आओगे, सामायिक करोगे, तपस्या करोगे, अठाई करोगे, मास खमन करोगे, उससे आपका पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ने से पैसा आएगा। पैसा कमाने से नहीं आता, कि पुण्यवाणी से बरसता है। और मोक्ष के भी पाया नहीं जाता। यदि मोक्ष पाया जाता होता तो अपन सारे कई बार साधु संतों ने प्रवचन में पूछा होगा मोक्ष में कौन कौन जाना चाहता है। आप लोगों ने दोनों हाथ उठा के कहा होगा हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। पढ़े तो यही सारे हम भी आदमी। तो मोक्ष के लिए पाया नहीं जाता, मोक्ष घटित होता है। जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटती है जिससे उसकी रिएक्शन दिमाग के ऊपर होती है। रिएक्शन होने से व्यक्ति के एक्शन बदल जाते हैं। एक्शन बदलने से वो धर्म ध्यान का सिलेक्शन कर लेता है, आत्म कल्याण के मार्ग का सिलेक्शन कर लेता है और वो आत्म कल्याण के मार्ग की तरफ बढ़ जाता है। करकंडू राजा, छोटे से प्रसंग के विचारों को ध्यान। करकंडू राजा गौशाला में गए, उनकी आंखों के सामने एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े ने जैसे ही जन्म लिया ना, गाय की कुर्सी से जैसे ही बछड़ा बाहर आया ना, उसने खुलासे भरने शुरू कर दिए, छलांगे मारने शुरू कर दी। बड़ा सुंदर था। राजा करकंडू ने गौशाला के कर्मचारियों के सामने कहा, सुनो, इस गाय का सारा दूध इस बछड़े को पिलाना, बेचोगे नहीं। और याद रखना, इसको गर्मी में धूप ना लगे, सर्दी में ठंड ना लगे। यदि मैंने सुना कि इस बछड़े को सर्दी लग गई है या लू ने नुकसान कर लिया है, तो आप ख्याल रखना, कठोर सजा मिलेगी। आप लोगों में ऐसा कोई बैठा है जिसको सर्दियों में ठंड ना लगी और गर्मियों में
गर्मी ना लगी हो, है जी, सर्दियों में ठंड ना लगी हो और गर्मियों में लू ना लगी। गर्मी में आपको धूप में चलना पड़ा होगा, गर्मी में यदि रोड के ऊपर जा रहे तो धूप लगेगी, सर्दियों में बाहर निकलेंगे ठंड का एहसास मिलेगा। लेकिन बछड़े के लिए व्यवस्था की गई कि ना धूप लगे ना सर्दी लगे, और गाय का पूरा दूध उसे देना, और समय समय पर आकर के मैं देखता रहूंगा, ऐसा कर कंदू राजा ने गौशाला के कर्मचारियों को आदेश दिया। इसके बाद राजा करकंडू ने उस बछड़े का जन्म होते देखा, उसको किशोरावस्था में देखा, उसकी जवानी देखी, उसको प्रौढ़ अवस्था में देखा। इसके बाद जब वो 2-3 साल के बाद में गए और कुल मिलाकर के जब 13-14 वर्ष की आयु होगी ना उस बैल की, जब राजा करकंडू ने गौशाला में प्रवेश किया तो बिल्कुल सामने एक बूढ़ा बैल खड़ा हुआ था, आंखों में नींद थी, मुंह से लार टपक रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था, शरीर के ऊपर मक्खियां बैठी हुई। राजा करकंडू ने पूछा कर्मचारियों से, जिस बछड़े को जन्म लेते देखा था वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि जो आपके सामने बूढ़ा बैल खड़ा, यही है वो। कहा कि ये दशा, कितना सुंदर था पैदा होते समय, चढ़ती जवानी में कितनी चंचलता थी, कैसे की रेश होती थी, पूछ उठा करके कैसे दौड़ता था, अब ये बुरा हाल। राजा करकंडू ने सोचा इसकी आंखों में आंख डाल करके देख लेता, आंखों में आंख डाल करके देखने की कोशिश की, सामने जैसे आया ना सामने, और अपनी आंखों से बैल की आंखों की पुतलियों में देखने की कोशिश की, तो झटका लगा, और झटका लगते ही बैल मुंह के बल जमीन के ऊपर गिरता और गिरते ही जीवन का अंत हो गया। राजा करकंडू ने सोचा बस यही है जिंदगी, या खून पसीना करके बहा या तान के चादर सो जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, तू हंसता जा या रोता जा। क्या यही जिंदगी है? इसका जन्म भी देखा, जवानी भी देखी, वृद्ध अवस्था भी देखी, और इसको मौत मरते हुए भी देखा। बस इस दृश्य को देखने के बाद में राजा करकंडू के दिल में वैराग्य पैदा हो गया, और विरक्त होने के बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, और सीधे ना घरवाली से आज्ञा ली, ना बेटों को बताया, ना किसी को सूचना दी, सीधे जंगलों में चले गए, और उनको केवल ज्ञान हो गया उस बैल की मृत्यु को देखते हुए। और नंदी सूत्र में 4 प्रत्येक बुद्धों की चर्चा दी, उनमें से एक राजा करकंडू। प्रत्येक बुद्ध का मतलब है जिसका कोई गुरु नहीं होता, जो कोई माला नहीं पहनता, कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई प्रवचन नहीं सुनता, सीधा ही जिसको किसी घटना को देखने के बाद में केवल ज्ञान हो जाए, उसको बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध। और ऐसा हुआ करकंडू के साथ। तो इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन है कि पैसा कमा नहीं जाता और केवल ज्ञान कभी पाया नहीं जाता। पैसा पुण्यवाणी से बढ़ता है, इसलिए धर्म दान करें, और केवल ज्ञान जिंदगी में कुछ घटित होने से घटता है, इसलिए किसी भी घटना का आप प्रत्यक्ष दृष्टा बनने का प्रयास करिए, और उस केवल ज्ञान को प्राप्ति करने के जो संसाधन है और चीजें हैं, हर रविवार को आधे घंटे का ध्यान रहेगा, हर रविवार को आधे घंटे का ध्यान, और उस समय हर बार एक नया प्रयोग रहेगा, और वो भी जैन शास्त्रों के हिसाब से, जैसे अनित्य भावना के ऊपर, ऐश्वर्य भावना के ऊपर, संसार भावना के ऊपर, मैत्री भावना इत्यादि के ऊपर प्रयोग रहेंगे हर रविवार को, आप उसका लाभ लेंगे। और इसी के साथ में जाप स्थानक में बैठा हुआ है, सभी भाई बहन अपना ध्यान रखें, जिन्होंने नाम लिखवा रखा है वो भी जाप में ध्यान रखें, और जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया वो भी अपना ध्यान रखें। जाप ये नहीं कि नाम लिखवाने के बाद ही बैठना, बिना लिखवाए भी बैठ सकते। और इसी के साथ में हमने पोषण इत्यादि करने के कोई जोर तो नहीं दिया, लेकिन कल ही लिखने का प्रयास किया, और मेरे ख्याल से 20-22 बहनों के भाई को तो पता लग जाएगा। और इसमें अनेकों ने यहाँ करके पोषण किए हैं, वो आपके साथ निवेदन करना चाहूंगा
और 17 तारीख को महिला समाज दिवस है। और जो भी पंजाबी बाग, जयदेव पार्क, अशोका पार्क, करमपुरा की माता बहनें हैं, सभी की ड्यूटी है कि कम से कम 501 बहनें हो रविवार को, और सभी की 3-3 कमाई को, और सभी नारी जीवन के बारे में आप लोग श्रवण करेंगे। रविवार का मेरा विषय रहेगा नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी। इस विषय को श्रवण करने के लिए आएंगे और सभी माता बहनें उसके लिए प्रयास करें। और घरों में जिनकी इच्छा 24 घंटे के, काफी नाम ऐसे हैं जो 24 घंटे वाले ही हैं, ठीक है ना, और एक आध जो 12 घंटे वाले हैं है तो वो भी 24 घंटे वाले हैं, क्योंकि कुछ बहनें एक दूसरे के सामने क्या आए 24 का कैसे होगा, अपना 24 का लिखवा रखा है और दूसरे के सामने 24 घंटे का कैसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक आदमी के मन में रहता है कि मेरे घर में तो 24 घंटे का हो जाए और पड़ोसन के घर में 12 घंटे का है जी। तो इसलिए भावना में कमी नहीं लोगों की, लेकिन लोग अभी एक दूसरे को टटोल करके देख रहे हैं। आप लोगों को देख रहा हूं मैं, भाइयों को भी, माता बहनों को भी, लोग एक दूसरे को टटोल करके देख रहे हैं कि देखते हैं कौन 12 का करवाता है, कौन 24 का करवाता है। और ये भी देख लेना, मेरे को तो लगता होंगे 24 घंटे वाला ही, 2-4 दिन हो सकता है एक आधा बीच में कोई 12 घंटे वाला टपक जाए, अन्यथा होने सारे 24 के ही है। लेकिन पहले हमारी बात मान लोगे तो में महाराज जी की बात हमने फाइनल कर दी, अन्यथा बाद में तो महाराज जी भाई हमने तो 31 आदमी तैयार करने हैं, प्रेशर हमने किसी के ऊपर नहीं देना, ठीक है ना, बाध्य हम किसी को नहीं करेंगे, और प्रेरणा देने के लिए आए हैं जी, समाज से में प्रेरणा देने के लिए आए हैं ना, प्रेरणा हम सभी को देंगे, प्रेशर किसी के ऊपर नहीं। तो इसलिए आप सभी इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और प्रवचन का समय रोज आना रहेगा 8:15 से 9:30, रविवार को 8:15 से 10:15, और कल से ठीक टाइम पर आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। आज कुछ मिनट इसलिए ज्यादा ले ली क्योंकि चतुर्मा स्थापना का दिवस है, और वैसे बोला जा रहा था कि आप सुनेंगे मुट्ठी में तकदीर, लेकिन वो उसको सुनाने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए था, बीच में छोड़ने के बाद वो कई दिन चलता रहता, फायदा नहीं था। तो इसके लिए निवेदन है रोजाना प्रवचन में समय प्राय मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब कहा करते, जो समय का ध्यान नहीं रखता, समय उन लोगों का ध्यान नहीं रखता, इसलिए ध्यान रखेंगे। सहदेव मुनि की तपस्या का आज 4था दिन, और मैं राज रोशनी जैन दर्पण श्री राधे श्याम जी जैन धर्म की आंबिल तपस्या का आज 5वां दिन, मैं राज रोशनी जैन नीचे जाप में बैठी हैं, और उन्होंने 4 महीने के अपने 24 घंटे के नाम लिखवा दिए। हर महीने की 29 तारीख कहा कि महाराज जी कौन कितने घंटे का करवाता है उनकी मर्जी है, मेरे तो 4 जाप बिल्कुल 24 घंटे के, और हर महीना 29 तारीख मेरी फिक्स। और इसी के साथ में क्षमा जैन दर्पण डॉक्टर A.K. जैन, आज बहन क्षमा जैन की तपस्या का आज 5वां दिन, अब पानी पूछ रहे, इस बहन ने भी 24 घंटे का जाप अपने मर्जी है जी, 24 तारीख का और 24 घंटे का जाप, जबरदस्ती तो नहीं लिखवाएगा। तो काफी नाम ऐसे हैं जो 24 घंटे वाले ही हैं जिन्होंने लिखवा रखे हैं, बस जो मैंने कहा ना टटोल के देखने वाली बात, वो थोड़ी सी चल रही है, और वो थोड़ी सी वो चलनी भी जरूरी है, ठीक है ना, जब तक टटोल के नहीं देखेंगे उस समय तक फायदा क्या होगा, टटोल के देखना तो बहुत जरूरी है। और इसी के साथ कुमारी लाव्या जैन, सुपुत्री अंकित जैन, और पोती है लाला सुंदरलाल जी जैन, सुंदरलाल जी का पोषण है, और इनकी पोती की तपस्या, उनकी 28 तपस्या का आज 4था दिन, 5वां दिन, आज उनकी तपस्या का हमारी लाव्या जैन का 5वां दिन। और इसी के साथ में हमारे साथ जो भाई है सहयोगी प्रमोद, उसने भी आज से अपनी तपस्या शुरू की। वो कहेंगे महाराज जी मेरे को तो 31 दिन के पास नहीं इकट्ठे करवा दो, मैं ऐसा नहीं होता है, एक दिन का करो आज पहला दिन। और इसी के साथ में आज के जो पोषद है इसमें सुनील जैन भाई,
अंकुर जैन, पुनीत जैन, वैभव जैन, सुंदरलाल जी जैन, दीपक जैन, ईश्वर जैन, जतिन जैन, अमन जैन शालीमार बाग से जिन्होंने यहाँ करके पोषण किया है। कृष्ण चंद जी जो पीछे बैठे हैं हमारे, तो वो अनुमान की तरह है। 2 जाप उन्होंने इस महीने का भी 24 घंटे का लिखवा दिया और अगले महीने का भी 24 घंटे का पहले 2 जाप इन्होंने पहले ही अपने लिखवा दिए। और इसी के साथ में मैं राज रोशनी जैन, वेद प्रकाश जी जैन और इसी के साथ में सुमन जैन, राजरानी जैन जिनका वर्षी तप भी है और वर्षी तप के बीच में आज उनका पोषण और व्रतों का इनका वर्षी तप है। गन्नौर से इन्होंने यहाँ पर के अपना पोषण किया है। और सुमन जैन ये बहन भी गन्नौर से ही यहाँ पर आकर के का भी आज का पोषण है। और इनके 3 बेटे वंश जैन, वरुण जैन, देव जैन, इन तीनों के आज एकासने हैं। और पुनीत जैन पीतमपुरा उनका भी आज का अपना पोषण है। तो सभी तपस्वी राज्य पोषण है। जो नाम बताए इन सभी का पोषण है। और सुरेंद्र गन्नौर कुंतला से उनका भी आज पोषण है। सभी तपस्वी भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक साधुवाद। और आज और भी निश्चित हो जाएगा जिनके पोषण इत्यादि है। और कल के दिन सभी भाई बहन दान देंगे। कल हमारी परसरा रहेगी, प्रयास रहेगा रोजाना बता दिया जाए ताकि उस कॉलोनी के भाई जागरूक रहे और गेट खुलवाने में और उठाने में दिक्कत ना आए। कल की हमारी प्रश्ना अशोका पार्क, अशोक पार्क की रहेगी। और अशोक पार्क से इधर आते समय रास्ते में जितने घरों में जाया जा सकेगा उन घरों की प्रश्ना रहेगी। इसलिए रोशनलाल जी अपनी कॉलोनी में सबको बता दें और सवेरे 5:45 बजे से पहले सबके दरवाजे खुले हों और पूरी फैमिली उठी हुई हो। ये नहीं कि महाराज जी छोरा नहीं उठा, वो नहीं उठा, ठीक है ना, सारी फैमिली उठी हुई हो। अन्यथा फिर हमें जाकर उठाने पड़ेंगे क्योंकि हम तो सवेरे सवेरे उठाने के लिए जाते हैं, सवेरे सवेरे उठाने के लिए जाते हैं। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री विमलनाथाय नमः, ओम श्री विमलनाथाय नमः इसकी एक माला जपेंगे। आज मूंग की दाल नहीं खाएंगे और सेब नहीं खाएंगे, मूंग की दाल और सेब का ताग मन के धारा के अनुसार अपना बोझ। जब मैं बोलूँ ना अपना बोझ तो जिनका मन होना नहीं लेने का उन्होंने बोलना है वो श्री रानी। क्या बोलना है? मैं बोलूंगा वो श्री, वो नियम तुम्हारा है मेरा नहीं, ठीक है ना। मैं बोलूंगा वो श्री और आप लोगों ने बोलना है वो श्री रानी। क्या बोलना है? तो मूंग की दाल और सेब का ताग अपनान वो श्री। और इसी के साथ में हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं उनमें भाई ऋषभ जैन जो प्रधान जी के बेटे रोहतास जी के, और इसी के साथ में भाई अंकुर जैन जो भाई सतीश जी के बेटे हैं, और मयंक जैन जो बीच में 2 दिन हमारे साथ में चले, वो मेरे ख्याल से संजय जी के भतीजे होंगे। तो और जो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं उनका स्वागत है। हालांकि इसी के साथ में निवेदन करना चाहूंगा, जो जाप के नाम लिखने में कमलेश जैन, रीना जैन इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जो आइंबिल लिखे हैं, आइंबिलों की लिस्ट भी पूरी तैयार होगी में श्री मदन लाल जी की धर्मपत्नी, और इसी के साथ में मैं सपना जैन और मदन लाल की धर्मपत्नी इन्होंने माता बहनों के आइंबिलों के नाम लिखे हैं और इस महीने की लिस्ट पूरी हो गई है और वो भाई संजय को सौंप दी है और अगले महीने की लिस्ट वो अगस्त की तैयार कर लें। और सभी भाई बहन दान में 7 अगस्त का 100 करोड़ मंत्रों का जाप है। और आज यहाँ पंजाबी बाग ऐसे जनसभा की मीटिंग है, पंजाबी बाग ऐसे जनसभा की मीटिंग है, उसमें सभी भाई पहुंचने का भाव रखें। मीटिंग का समय भाई संजय जैन अभी प्रवचन के बाद का हो या जो भी आपको उचित लगे वो रखें, और क्योंकि कार्ड भी छपने हैं और वो सारी व्यवस्था होनी है। वैसे जाप की जो जगह है वो आप लोगों ने बहुत सुंदर चुनी हुई है। मेन हाईवे पंजाबी बाग के साथ में रामलीला ग्राउंड,
भी सुंदर जगह है। तो वहां पर जो जाप का कार्यक्रम है, और उस जाप के कार्यक्रम में भाई वेद जैन उस ग्राउंड के बुक करवा चुके हैं ना, वो ग्राउंड बुक हो चुका है। और सभी चीज का ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी ढील कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में नहीं देंगे। और इसी के साथ में आज सभा में भाई सुरेंद्र जैन और उसका परिवार गन्नौर से, भाई स्नेह जैन अपने माता जी के साथ गन्नौर से, शालीमार बाग से भाई विशाल जैन, अमन जैन और भाई राजेश जैन गन्नौर मंदिर से, बुधवार से श्री मुकेश जैन, नेमचंद जी जैन और मुकेश जैन सामायिक भी करते हैं। मैं नेमचंद जी को भी कहना चाहूंगा, वो आते तो है, वो भी सामायिक करने का भी भाव रखेंगे। छठ 3 से भाई प्रवीण जैन और तुलिप जो एक सोसाइटी है गन्नौर से सोनीपत जाते समय, वहां से भी एक माता जी अपने रिश्तेदारों के साथ सभा में बहुत सेवा करती है। और जो भी साधु साध्वी तमाशा उठने के बाद, तमाश बैठने से पहले वहाँ तकरीबन सप्ताह में 10 दिन में साधु साध्वी जाते रहते हैं और ये परिवार बड़ा लाभ लेता है। और उकराना मंडी से श्री बजरंग जी का परिवार, पश्चिम बिहार से श्री श्रीपाल जी और उनके भाई रमेश जी सभा में है। सेक्टर 3 से ही भाई मुकेश जैन हमारी बड़ी सेवा करते हैं। मेरे साथ में यहाँ पर 3 संत हैं और चौथे चेले का काम करते हैं मुकेश जी, वो भी पूरी सेवा करते हैं और पूरा टाइम भी देते हैं। हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में मास्टर ललित जैन यमुना बिहार दिल्ली से, और श्री थानेदार श्री राकेश जी वो सोनीपत से, सुरेंद्र जैन गन्नौर से, सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और निवेदन है 7 अगस्त का सभी ध्यान रखें। और हमारे 2 चेले गुलाब वाटिका से यहाँ सभा में है, जो बस भी लेकर के पहुंचेंगे आने वाली 7 तारीख को। और साध्वी अनुप्रेक्षा जी महाराज जी, उनके भाई हैं दोनों, जिनका चातुर्मास शालीमार बाग में है। तो सभी से निवेदन बढ़ चढ़ करके लाभ देंगे। और गन्नौर से भी 2 बसें उस रोज, 2 बसों की सूचना मेरे पास आती है जो 7 अगस्त को जाप में आएगी। और अन्य क्षेत्रों के बारे में लगभग यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों से और दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों से, हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों से उस रोज बसें काफी आपके क्षेत्र में आएंगी और भरपूर रौनक रहेगी। और आप उसकी पूरी तरह से तैयारी कर लें। ये ना सोचें कि महाराज जी ने कह दिया लोग कम आएंगे, क्योंकि हमारे जितने बंदे वो सारे फिक्स है, ठीक है ना। किसी महाराज जी का किसी क्षेत्र में चातुर्मास हो, वो सारे पहुंचते हैं। हालांकि बिना मतलब के हम नहीं किसी को बोल जाने के लिए, किसी भी महाराज जी का किसी क्षेत्र में चातुर्मास है, हमारा उस चातुर्मास में सहयोग रहता है, खराब करने की चेष्टा नहीं रहती। और क्योंकि एक जाप का तो एक ऐसा कार्यक्रम है, लोगों को बोलना पड़ता है, आगे पीछे हम किसी को बाध्य नहीं करते, इसलिए सभी ध्यान रखें। और भाई संजय जैन शास्त्र दर्शन का परिवार सभा में है। और भाई इसी के साथ में ओम प्रकाश जैन भारत नगर से और श्री ईश्वर जैन प्रेम नगर से यहाँ सभा में सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद। और भी बच्चे ये पीछे बैठ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पास वाली कॉलोनी है विकास, इधर विकासपुरी के आसपास में रहते हैं। सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है और सभी पर चढ़ करके धन्यवाद है। अब मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे, इसके बाद संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना मैं संजय जनक के लिए मोर पाठ जयकारी। वीर प्रभु जी मोरी रंगे को चुनरिया, रंगे को चुनरिया मोरी रंगे को चुनरिया, बोलो वीर प्रभु जी मोरी रंगे को चुनरिया। ऐसा रंगे रंगे को जो कभी भी ना उतरे, तो उसे चाहे सारी उमरिया। काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंगे दो चुनरिया।
बिना रंगे रंगे वाए कभी भी न जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर की ना रूठे। अभी दामिनी आवाज के अंदर है जी, टूटे पड़े हो सारे, घबराए हुए हो, अरे आज तो शुरुआत है तमाश की। सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंगे को चुनरिया। सुनिए परम पूज्य परम साधे आपके सभी संग बोलो परम सेवा भाव के सीखा ताली बाबा पूज्य बोले श्री प्रेम सुखी महाराज साहब के सुशिष्य आचार्य सम्राट श्री सिंह मुनि जी महाराज साहब के आज्ञा मूर्ति प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि घनाचार्य के श्री चरणों में पंजाबी बात श्री सब की ओर से वंदन नमस्कार करके सुख स्वागत करते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता प्रणाम है, सादर जय देव। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुरु जी के प्रवचन एवं दर्शनों का एक प्रतिदिन मिलता है। गुरु बिना नहीं होता है सुख जीवन का, चिंताओं से मुक्त करने वाले गुरु चिंतामणि हमारे हैं। आज चतुर्मास प्रारंभ हो गया है और हमारे यहाँ पर चारों ओर धर्म ध्यान, जाप, तपस्या, आयनिल, पोषण और इत्यादि धर्म ध्यान होता है। और गुरु जी सुबह 5:30 बजे यहाँ से जाके घरों में मतलब धर्म ध्यान करने की प्रेरणा दे रही है। और मेरा सभी से निवेदन है, जो भी घर में कोई ऐसा घटना बचे जिसमें धर्म ध्यान, जाप, तपस्या नहीं होगी, आपके हमारे में गुरु जी आपको बताइए तो 24 घंटे की कोशिश करिए, गुरु जी के पास नाम भी लिखे हुए हैं तो उसको कोशिश करके 24 घंटे का आपने हर घर में जाने की कोशिश करें, कोई घर ऐसा ना बचे। गुरु जी में आगे ही उनके नाम को बताइए कि 12 घंटे की नहीं तो 24 घंटे का जाप गुरु जी के पास मिलता है। और आज हमारे यहाँ पर भी 24 घंटे का जाप चल रहा है, नीचे उसमें सभी से नीचे जाप करें। और आज का जाप सुबह 6 से 7 सुनीता जैन, प्रीता जैन, मीना जैन, अनीता जैन और 7 में लीला जैन, शशि जैन, बबीता जैन। और ये जो जाप संजय जैन बोल रहे हैं, किसी के भी घर में जाप हो, इनकी सबकी बारी जो नाम बोले जा रहे ना, उनकी हर एक घर में बारी रहेगी। आज की नहीं है, ये जो जाप बोले जा रही है हर घर में जाना इसलिए। 8 से लोग प्रीति जैन, विजयलक्ष्मी, शिल्पा जैन, राधारानी जैन और 9 से 10 में निर्मला जैन, पुष्पा जैन, राजरोशनी जैन, साधु कर्मपुरा। 10 से 11 में कृष्णा जैन, मधु जैन, राधा राजबाला जैन। और 11 से 12 में मीना जैन, अनीता जैन, अजय जैन। 12 में किरण जैन, अनीता जैन, पंजाब और मीनाक्षी। 1 से 2 में आशा जैन, कुशल जैन। 2 से 3 में समा जैन, आरती जैन, कर्मपुरा। और 3 से 4 में मधु जैन, कांता जैन, सुनीता जैन। 4 से 5 में कौशल्या जैन,
सुनीता जैन, सपना जैन। 5 से 6 कमलेश जैन, रीता जैन, शकुंतला जैन। आज भूषण शर्मा है, से आईपीएल की बारी हो रहेगी। कल 14 तारीख है, कल सुनीता जैन, वो दास जैन, और 15 तारीख को कांता जैन मदनलाल जी के यहाँ से, 16 तारीख को लीला जैन। बारी बारी से बोलते हैं। कल का जवाब जो करने का है वीरेंद्र जैन, वो अपने जैन सारे को ही उन्होंने करवाने की करी है, ड्यूटी रहेगी। वो भी घंटे का जाकर वीरेंद्र जैन अब मेरे साथ दो लोग बाहर से आए हुए सभी 10 लाख को आती है और निवेदन करता हूँ नीचे जाता हूँ। अब मेरे साथ दो लोग और गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान को चरित्र यात्रा एवं शरीर की सुसाधन होते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक उठाकर दिगंतों के पास से वंदन नमस्कार करते हैं। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंचायत प्रवर्तक बाल ब्रह्मचारी दाता गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी, बुद्ध भिक्षु दाता गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, सावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सूजी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच प्रविष्टि नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केजी पंडो धर्म मंगलम चतारी लोत्तमा रियंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा सर्वोत्तमा केजी पंडो धर्म चतारी शरण पहुंचामी रंते शरण पहुंचामी सिद्धे शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केजी पंडो धम्मो शरण पहुंचामी हरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, दया धर्म का शरण, ये चार श्री उपेंद्र मुनि